हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फीडबैक सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। बेसिकली दो तरह के फीडबैक सिस्टम होते हैं, एक तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों फीडबैक सिस्टम के बारे में बताऊंगी और उसे हम फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। ठीक है, इसके पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 जाके देखिए, जिसमें मैंने होम्योस्टेसिस समझाया है और उसका पूरा मैकेनिज्म एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। ठीक है, तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। So negative feedback means that any movement of control system away from its normal set point is negated reverse। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, अगर कोई सी भी चीज़ हमारी बॉडी में बढ़ रही है तो उसे कम कर देगा, और अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसे वो बढ़ा देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज if a variable rises, negative feedback brings it down again, and if it falls, negative feedback brings it back to the normal value। जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जैसे कि कोई सा भी वेरिएबल, अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, या तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ वाला, या फिर ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, अब जैसे कि नेगेटिव सिस्टम क्या करेगा, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसे क्या वापस कम कर देगा, और अगर कम हो गया है तो उसे नॉर्मल पॉइंट तक, नॉर्मल लेवल तक लेके आएगा। इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल में भी यही होता है। अगर ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम उसे कम कर देता है, और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उसे वो नॉर्मल लेवल तक लेके आता है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का होता है। The response of the stimulus therefore reverses the effect of that stimulus, keeping the system a steady state। अब सिस्टम को स्टेडी स्टेट मतलब एक बैलेंसिंग स्टेट में बनाने के लिए ये ऐसा रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस को, कि वो स्टिमुलस का जो इफेक्ट है वही रिवर्स कर देता है। अगर स्टिमुलस का इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो उसे कम कर देगा, और अगर कम हो रहा है तो उसे बढ़ा देगा। अब दो एग्जांपल्स होते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के, एक तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सेकेंड इज कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, अब हम इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये पूरा फ्लो चार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर मैं इसका पूरे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, जो कि क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि डिटेक्टर मतलब हम इसे स्टिमुलस से भी समझ सकते हैं कि जैसे स्टिमुलस आया। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर वाले का एग्जांपल हम देख रहे हैं सबसे पहले, तो जैसे कि स्पेशलाइज्ड टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर जैसे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे एक्सीड हुआ, मतलब कि उससे अगर बढ़ गया तो ये कहाँ पे जाएगा? सेंसिटिव नर्व एंडिंग, जो कि हमने सेंसर का पढ़ा था ना, कि सेंसर, इसके पहले वाली वीडियो में सेंसर, तो सेंसर्स यहाँ पे क्या, नर्व एंडिंग से, तो ये सिग्नल कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग के पास जाएगा। फिर यहाँ से ये सिग्नल जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास। अब यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर वाले केस में अब क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये एक तरह से कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। ठीक है, अब नेक्स्ट अब क्या होगा? हाइपोथैलेमस तक पहुँच गया सिग्नल, अब जाएगा इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर का इफेक्टर क्या क्या हो सकता है? ग्लैंड्स हो सकती है, मसल्स हो सकती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखें हम स्केलेटन मसल का, स्केलेटन मसल्स में शिवरिंग होने लग जाएगी। ब्लड वेसल्स इन द स्किन नैरोज एंड वार्म। ठीक है, ब्लड वेसल जो हमारी स्किन के अंदर है वो नैरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी, वार्म गर्म हो जाएगी। ब्लड कीप्स इन बॉडी कोर। ठीक है, जैसे बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाएंगे, जैसे कि बिहेवियरल चेंजेस हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें ठंड लगती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनने लग जाते हैं, और कर्लिंग अप, अपने आप को थोड़ा कर्ल कर लेते हैं, मतलब हमारा बॉडी सरफेस एरिया कम कर लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद अगर इनिबिशन होगा, मतलब कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसे इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये देखो, जैसे कि यहाँ पे से फिर क्या होगा, इनिबिशन होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इनिबिशन होगा, फिर ये जाएगा डिटेक्टर के पास, तो यहाँ पे डिटेक्टर फिर इसको क्या कर देगा, वापस से बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम स्टिमुलेशन का पढ़ते हैं। अब जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ बॉडी हीट हीट रिलीज़ होगी, जैसे कि हमें स्वेटिंग होती है, तो क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल होने लग जाता है जब हम मतलब स्वेटिंग होती है, तो जितना भी, तो उसके बाद कूलिंग का अपने ऐसा फील होता है कि कूल हो रही है हमारी बॉडी, तो बॉडी का टेम्परेचर फिर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज।
तो ये बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, तो अब इसे बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये यहाँ से फिर क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, तो फिर ये फिर सिग्नल जाएगा डिटेक्टर के पास और ये फिर इसको वापस बढ़ा देगा बॉडी टेम्परेचर को। तो इस तरह से हमारी पूरी प्रोसेस चलती है, नेगेटिव फीडबैक लूप बोला जाता है इसको, ठीक है। अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया है तो उसे स्टिमुलेशन के थ्रू इंक्रीज़ किया जाता है, और अगर बढ़ गया है बॉडी टेम्परेचर तो इनहिबिशन के थ्रू उसे कम किया जाता है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ख़त्म होता है, ठीक है। ये पूरा फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे पूरा ऐसा कैसा याद कर लीजिए तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का, जो कि है ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। अब ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, इन the control of blood glucose level, certain endocrine cells in the pancreas called alpha and beta cells। अब यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कौन करता है, अल्फ़ा और बीटा सेल्स करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पेनक्रियास के अंदर। पेनक्रियास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा ये स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक के नीचे जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये इस तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, पेनक्रियास बोला जाता है। तो पेनक्रियास क्या रिलीज़ करते हैं, अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। दैट डिटेक्ट्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो ये क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। दे ट्रूली रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू कीप द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन नॉर्मल रेंज। और नॉर्मल रेंज में रखने के लिए ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ट्रूली रिस्पॉन्ड करते हैं अप्रोप्रिएट मैनर में, ताकि अगर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है तो उसे नॉर्मल पॉइंट पे लेके जाए, और अगर कम हो गया है तो उसे नॉर्मल पॉइंट पे लेके आए। तो ये काम कौन करता है, अल्फ़ा और बीटा सेल्स करते हैं पेनक्रियाज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजन, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अबव द नॉर्मल रेंज, ठीक है, तो क्या होता है, द बीटा सेल्स रिलीजेस द हार्मोन इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये इंसुलिन। तो इंसुलिन कौन रिलीज़ करता है, बीटा सेल्स करते हैं। बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियास के अंदर, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स, जो कि इंसुलिन रिलीज़ करते हैं इनटू द एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड से ही रिलीज़ होता है हार्मोन, ठीक है। अंटिल द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज, जब तक कि वो ब्लड ग्लूकोज कम नहीं हो जाता, नॉर्मल रेंज तक नहीं आ जाता, जब तक ये इंसुलिन रिलीज़ करता जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज क्या हो गया, राइज हो गया है, तो इसको डिक्रीज़ करना जरूरी है। तो डिक्रीज़ कौन करेगा, बीटा सेल्स करेगा। बीटा सेल्स कैसे करेगा, इंसुलिन रिलीज़ करेगा, तो वो नॉर्मल पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब नेक्स्ट क्या है, इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स। अब अगर ब्लड ग्लूकोज फॉल हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, बिलो द नॉर्मल रेंज से कम हो जाएगा, तो पेनक्रियाटिक अल्फा सेल्स, अब पहले कौन थे, बीटा सेल्स थे, इस बार कौन है, अल्फा सेल्स है। अब ये क्या करेंगे, अल्फा सेल्स रिलीज़ करेंगे ग्लूकागॉन इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकागॉन रिलीज़ करेंगे। ग्लूकागॉन सिग्नल सेल्स टू ब्रेक। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, सेल्स को सिग्नल देता है ताकि वो ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। तो ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज के अंदर, तो ये ग्लूकोज जो होगा वो क्या बढ़ा देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ा देगा। तो ये क्या कौन कर रहा है, ब्रेक डाउन का काम अल्फा सेल्स कर रही है। अल्फा सेल्स कैसे कर रही है, ग्लूकागॉन रिलीज़ करके। तो ग्लूकागॉन क्या हेल्प करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करेगा, ग्लूकागॉन करेगा, ठीक है, कौन करेगा, ग्लूकागॉन। तो फिर ये जो है ना ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाएगा और नॉर्मल वैल्यू तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अल्फ़ा और बीटा सेल्स करते हैं अपने अपने अलग अलग सिक्रीशंस ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़, ठीक है। बीटा सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, है ना, और ये जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, ग्लूकागॉन, ठीक है। ये क्या करता है, इंसुलिन अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया है तो उसको कम करने का काम करता है, और ब्लड ग्लूकोज अगर कम हो गया है तो ग्लूकागॉन उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। दोनों केसेस हमने पढ़ लिए, राइज हुआ जब भी देख लिया हमने, ब्लड ग्लूकोज लेवल और फॉल हुआ जब भी हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को। Positive feedback system. The stimulus progressively increases the response, so that as long as the stimulus is continued, the response is progressively amplified। मतलब इसमें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है कि कम हो गया तो ज़्यादा कर देता है, इसमें सिर्फ बढ़ाते जाता है वो रिस्पॉन्स को, ठीक है। स्टिमुलस को क्या करता है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, और सेकंड क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। ये दो इसके मेन एग्जांपल्स होते हैं, तो दोनों को एक एक करके हम समझते हैं।
फर्स्ट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जैसे कि हमें कहीं भी चोट आ जाती है तो उसमें हमारे जो आरबीसीज वगैरह है वो बाहर आने लग जाती है, मतलब कि ब्लीडिंग होने लग जाती है। व्हेन द वाउंड कॉज, वाउंड मतलब कि चोट लगना, तो जब भी चोट लगती है तो हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून आने लग जाता है किसी भी जगह पे से, ठीक है। द बॉडी रिस्पॉन्ड्स विथ अ पॉजिटिव फीडबैक लूप, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, पॉजिटिव फीडबैक लूप उसमें रिस्पॉन्ड करेगा और क्लॉट करेगा ब्लड को, मतलब ब्लड का कोएगुलेशन करता है और ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। वो जैसे हमें कहीं लग जाती है तो ये सब ब्राउन ब्राउन कलर की जो हार्ड सब्सटेंस आने लग जाता है ना हमारी स्किन के ऊपर, तो वो क्या होता है, क्लॉटिंग होने लग जाती है, जिससे कि हमारा ब्लड आना एकदम से रुक जाता है, ठीक है। अगर हमें कहीं भी कट वट लग जाता है तो हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सब्सटेंस रिलीज होते हैं, बाय द इंजर्ड ब्लड वेसल्स वॉल्स बिगिंस टू प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस यहाँ पे हमारी स्किन है जैसे कि, तो यहाँ से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होने लग जाते हैं ताकि यहाँ पे एक क्लॉट बन जाए और जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो रुक जाए, ठीक है। जैसे कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स मेन रोल प्ले करती है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। तो ब्लड starts to cling in on the injured site, releases chemicals that attract additional platelets। अब यहाँ पे जो होता है ना, इंजर्ड साइड पे प्लेटलेट्स आने लग जाती है और केमिकल्स आने लग जाते हैं जो कि और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। एज प्लेटलेट्स कंटिन्यूड अमास, और ढेर सारी प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठे हो जाती है तो मोर केमिकल्स आर रिलीज, यहाँ पे ज़्यादा केमिकल्स रिलीज होने लग जाते हैं ताकि क्लॉटिंग हो जाए और क्लॉट बन जाए जहाँ पे भी इंजरी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिस्पॉन्स है तो इसमें क्या करता है, केमिकल्स के रिलीज़ को इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है, ताकि जल्दी से हमारा क्लॉट बंद हो जाए और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चाइल्ड बर्थ वाला। अब हमें सब पता है कि पार्चुरेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसमें मदर की बॉडी से फीटस को बाहर निकाला जाता है, जिसको हम डिलीवरी भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो द प्रोसेस इज नॉर्मली बिगिंस व्हेन द हेड ऑफ द इन्फेंट मतलब कि जो बेबी मतलब फीटस है वो पुशेस अगेंस्ट द सर्विक्स से जब बाहर आता है उसका हेड इन्फेंट का, दिस स्टिमुलेट नर्व इम्पल्सेस, तो इससे मदर की बॉडी में नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं विच देन ट्रेवल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द इन द ब्रेन। वो कहाँ पे जाते हैं, ये सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं ब्रेन में। इन रिस्पॉन्स, तो इसके रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस क्या करता है, सेंड्स हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती है इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले ये जो नर्व इम्पल्स गया हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने से ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीटॉक्सिन को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, ऑक्सीटॉक्सिन स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरस जो होता है, मतलब ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यूट्रस का, तो ये यूट्रस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत ही तेज़, मतलब यहाँ पे से इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑक्सीटॉक्सिन की मदद से, ताकि यहाँ से बेबी आगे सर्विक्स के थ्रू पास हो पाए, ठीक है। विच पुशेस बेबी हार्डर अगेंस्ट द सर्विक्स, ताकि और आसानी से बेबी निकल जाए सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। इन रिस्पॉन्स द सर्विक्स स्टार्ट्स टू डायलेट द प्रिपरेशन फॉर द पैसेज ऑफ डिलीवरी, पैसेज ऑफ द बेबी, मतलब ये जो सर्विक्स अपने आप को क्या करती है, डायलेट कर लेती है ताकि यहाँ से बेबी का आसानी से पैसेज निकल सके, ठीक है। दिस साइकिल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कंटिन्यूज विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। अब यहाँ पे जो ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल है वो इंक्रीज लगातार होता ही जाता है। स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड द वाइडर डायलेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब जो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बहुत ही फास्ट होता है, और जो सर्विक्स का जो डायलेशन है, मतलब डायलेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है सर्विक्स, ठीक है। अंटिल द बेबी इज पुश्ड थ्रू द बर्थ कैनाल, तब तक होता है ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज जब तक कि बर्थ कैनाल तक नहीं पहुँच जाता बेबी, ठीक है, एंड आउट ऑफ द बॉडी, और बाहर नहीं निकल जाता बॉडी के। एट दैट पॉइंट द सर्विक्स इज नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड टू सेंड नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन एंड देन द प्रोसेस स्टॉप। फिर तब तक होता है ये प्रोसेस जब तक कि बेबी बाहर नहीं आ जाता मदर की बॉडी से, तो ये फिर इम्पल्सेस जाते ब्रेन के पास कि अब डिलीवरी हो चुकी है बेबी की, तो ये प्रोसेस फिर स्टॉप हो जाती है ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ की। तो इस तरह से दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग लेवल में भी जो क्लॉट में जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, और इसमें हमने देखा चाइल्ड बर्थ में कि ऑक्सीटॉक्सिन का रिलीज़ लगातार बढ़ाते जाता है पॉजिटिव सिस्टम, ताकि आसानी से
पार्चुरेशन हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमने पढ़े। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो में, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।